राजधानी भोपाल से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर जी के निवास पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कृष्णा गौर ने हर विधानसभा में संघर्षपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और प्रदेश की सभी जनता को धन्यवाद देता हूं। जीत की शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरु नानक जयंती की देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि गौर परिवार से मेरे पुराने रिश्ते हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। हमारे बीच आज बाबूलाल गौर जी नहीं हैं, लेकिन कृष्णा गौर जी उनके पद चिन्हों पर चलकर विधानसभा की जिम्मेदारी निभा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कहा कि पार्टी और मुख्यमंत्री का निर्णय है ये। साथ ही गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि सौजन्य भेंट करने आए थे पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुझे उपचुनाव के लिए धन्यवाद दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ। सिंधिया जी के साथ में गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट और भी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भोपाल से संवाददाता नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। गुरु नानक की जयंती पर मेरे तरफ से आप सब लोगों को और आपके द्वारा आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। गुरु नानक की जयंती पर उनके आदर्शों पर, उनके मूल्यों और उनके सिद्धांतों पर चलने का हमको संकल्प लेना होगा। एक आदर्श जिंदगी जीने का एक उद्देश्य उन्होंने अपने जीवन में अपने समाज के लिए केवल नहीं लेकिन पूरे विश्व को दिया है, उसे हमें अपनाना होगा। पे मैं उपस्थित रहा हूँ। चुनाव संपन्न हो गए हैं, जनता का नतीजा सर माथे है। धन्यवाद आपके द्वारा मध्य प्रदेश की जनता को भी मैं देना चाहता हूं। अब जिम्मेदारी हम लोगों की है, विकास की और प्रगति की, और उस विकास और प्रगति की जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से हम लोग निभाएंगे। देखिए, जहां तक तीनों विधेयक का विषय है जो आज नियम बन चुके हैं, ये सारे तीन विधेयक एक ऐसे समय में जब किसानों को एक नई स्वतंत्रता दी गई है, किसी भी क्षेत्र में अपनी बिक्री करने का पूर्ण स्वतंत्रता हर उद्योग को और हर व्यक्ति को होता था। केवल कृषि के क्षेत्र में वो पाबंदी लगी हुई थी और उस जंजीरों को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने चूर चूर करके अलग कर दिया है और किसानों को पूर्ण स्वतंत्रता दिलवाया है। किसानों की रक्षा और किसानों की स्वतंत्रता, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का मूल मंत्र है। और जो लोग हमारे कृषि के क्षेत्र के अन्नदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा कि जो क्रांति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लाई गई है कृषि के क्षेत्र में, उसका लाभ आने वाले समय में कितना किसान को मिल पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू। वो तो कांग्रेस से ही पूछिए ना, मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो दूसरों पर टिप्पणी करूं। वो कांग्रेस से पूछिए, असलियत जो है वो निकल रही है। सर, डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 90 रुपए के बाद और इस नाते वो सौजन्य भेंट करने आए थे। उपचुनाव में जहां जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने किया। बहुत अच्छे मार्जिन से उन चुनाव में हम जीते और इसलिए मुझे शाबाशी देने भी आए थे। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठ नेता आज मेरे निवास पर पहुंचे हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। ये सौजन्य भेंट थी, इसके और कोई अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.